बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी साइड प्लेटेड फ्रॉक की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाएंगे और इसमें हम बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग भी करेंगे व्यूअर्स। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने डबल फोल्डेड फ्रॉक है, ठीक है ना। इसकी लंबाई मैंने ऊपर से 14 इंच रखी है। यहाँ से हमने इसको 3 इंच पे हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है ना। बाकी इसके शोल्डर्स और आर्म वगैरह मैंने सब अपने हिसाब से कट कर लिए हैं व्यूअर्स। आप अपने हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए, हमने इसको नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, ठीक है ना। अगर आपको उसका घेरा बढ़ाना है तो आप इसके साइड में कोई कली भी डाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने डाली है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें प्लेटें डालने का तरीका बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम इसको 1 बाय 1 इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे और इसको आयरन से हम इसको सेट करते जाएंगे साथ साथ। ये तरीका जी बिगनर्स के लिए भी बहुत ईजी है और सबके लिए बहुत ईजी है। इसके बाद मैं आपको एक और तरीका भी बताऊँगी जो ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। मैंने उस तरीके से प्लेटें डाली थी, तो मैंने आपको सिखाने के लिए आपको सिर्फ इसमें दिखाया है। तो देखिए, हम इस तरह से जब इसको फोल्ड कर लेंगे तो फिर हम बाद में इसको फ्यूजिंग पेपर से इसको इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर जो हम नेक पे लगाते हैं नॉर्मली, इसको इस तरह से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ के इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी फ्रॉक है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है, बहुत ही इजी डिज़ाइनिंग है व्यूअर्स। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। अब हम देखिए इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको एक और तरीके से इसको ज्वाइन करना बताऊंगी। अगर आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से ये हमारी प्लेटें ज्वाइन हो चुकी हैं हमारी फ्रॉक की बॉडी से, ठीक है। अभी देखिए, जो दूसरा तरीका था वो ये है कि आप इसको, अगर आप इस्त्री वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो देखिए आप इसको इस तरह से प्लेटें डालते जाएं और इसको स्टिच भी करते जाएं हैंड टू हैंड, ठीक है। और बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ऊपर वाली बॉडी है उसके बराबर ही आए, ठीक है ना, नीचे का घेरा भी, तभी जो है ना आपकी फ्रॉक सही से आके बैठेगी इस तरह से। ये देखिए हमारी बराबर हो गई हैं फ्रॉक भी और बॉडी भी। अब हम इसको सेम उसी प्रोसेस से इसको ज्वाइन कर लेंगे। व्यूअर्स, मैंने अपनी इस फ्रॉक के चारों साइड इसी तरीके से ज्वाइन करे हैं और अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जो समझ में आए, जो आसान लगे उस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। अब देखिए व्यूअर्स, इस फ्रॉक की बॉर्डर में से हमने ये पट्टी कट करी है, इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर हमने पेस्ट कर लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड भी कर लिया है, ठीक है। अब हमने ये जिग-जैग लेस ली है, इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। हमने इस पट्टी की मदद से, और हम आगे जाके आपको एक और पट्टी की डिज़ाइनिंग बताएंगे, उस 2 पट्टी की मदद से हमें डिज़ाइनिंग करनी है इस फ्रॉक में बहुत अच्छी सी। तो व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। उसके साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत अच्छे स्लीव्स, ट्राउज़र के नेक की डिज़ाइनिंग मिलेंगी और फ्रॉक की डिज़ाइन भी मिलेंगी। उम्मीद है आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब देखिए, हमने एक और पट्टी ली है, मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग ली है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप घर में भी बना सकते हैं इसको, किसी भी चौड़ी सी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है। अब हमने उसके ऊपर सेम वही लेस ली है हमने जिग-जैग, जिसको नॉर्मली लोग कीकरी भी कहते हैं शायद। अब हमने उसको सेंटर में रख के इसको इस तरह से अटैच कर देना है इस पट्टी के ऊपर। और हमने ये थोड़ी लंबी सी पट्टी बनाई है। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी ये प्लेटें जो है, प्लेट वाला पार्ट बॉडी से ज्वाइन हो चुका है, ठीक है ना। और हमने ये ऊपर वाले पार्ट पे फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 11 इंच रखी है, 11 इंच, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच, ठीक है ना। आप मेरे इंची टेप की हालत पे मत जाइएगा। जो मेरे साहबजादे हैं वो जो है ना मेरे हर इंची टेप को इसी तरह से तोड़ फोड़ डालते हैं। तो देखिए, अब हमने ना नेक को कट करना है, ठीक है व्यूअर्स। नेक का जो साइज़ है वो मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5 इंच रखी है इस तरह से। तो हम इसका एज़ यूजुअल स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम इसको राउंड शेप दे देंगे। आप नेक का शेप कोई भी रख सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। मैंने इस पर राउंड ही रखा है इस तरह से। अब देखिए, हमने यहाँ 10 इंच में मार्क करना है,
ठीक है। हम चॉक से निशान बना देंगे ताकि हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट बने। ये मार्क बिल्कुल स्ट्रेट आने चाहिए, ज़रा सी भी ऊंची नीचे नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब ये देखिए जो हमने पट्टी बनाई थी पाइपिंग के ऊपर, उसको हमने इस तरह से अटैच करना है। अच्छा, हमारी फ्रॉक का जो प्रिंट है वो इस तरह से आ रहा है कि बीच में जो स्क्वायर हैं और इसके बराबर में हमने इस पट्टी को अटैच किया है। व्यूअर्स, आप इसकी लेंथ मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, 13 या 15 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना 13 से ज़्यादा मत रखिएगा। अब देखिए इसी तरह से 1 बाय 1 हमने जो है ना इन पट्टियों का अटैच कर देना है इस फ्रॉक की बॉडी के ऊपर। व्यूअर्स, मैंने ये प्रिंटेड लॉन के ऊपर डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक भी बना सकते हैं, कॉटन पे भी बना सकते हैं, लिनन पे भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से देखिए व्यूअर्स, कितनी सिंपल सी चीज़ों के साथ मैंने इसमें कोई बहुत महंगी लेस नहीं लगाई है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग करी है, लेकिन ये फ्रॉक तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी पट्टियाँ बन गई हैं। अब हमने जो दूसरी वाली पट्टी तैयार की थी उसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी लेंथ देखिए 27 इंच है। ये इसी फ्रॉक के बॉर्डर का पार्ट था। और जो यहाँ प्यारे प्यारे से हाथ देख रहे हैं ये मेरे बेटे साहब के हैं और ये मेरे साथ साथ ही रहता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो अब देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को अटैच करना है। जो लाइन हमने चॉक से हमने ड्रॉ की थी उसी लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इसको पिनों से सेट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सेट कर लिया, इस पर अच्छे से कॉर्नर्स भी बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कंट्रास्ट फैब्रिक में ये ट्रायंगल तैयार किए थे। देखिए ये 1.5 इंच इसकी लंबाई है। अब हमने इस पट्टी को अटैच करते जाना है और इस ट्रायंगल्स को हमने इसके ऊपर ज्वाइन करते जाना है 1 बाय 1, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हमारी इस पट्टी के साथ साथ सारे ट्रायंगल्स अटैच हो गए हैं, ठीक है। अब हम इस पट्टी के दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने इसी पाइपिंग को दोबारा लिया है, ठीक है। और कुर्ती के ये रॉन्ग साइड पे हमने रख के इसको अटैच करना है अपना गला बनाने के लिए, और फिर हमने इसको राइट साइड पे फोल्ड कर देना है इस तरह से। बहुत ही नीट हमारा ये नेक तैयार हुआ है बनके। बस ये पाइपिंग मैंने कॉटन की ली है, रेडीमेड पाइपिंग है।
आप घर में भी कपड़े से आसानी के साथ बना सकते हैं, किसी भी आड़े कपड़े पर इस तरह से। हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, उसके ऊपर टॉप स्टिच करते जाएंगे। व्यूअर्स, जब मैं ये नेक बना रही थी तो मुझसे हुआ ही था कि इस तरह से कट लगाते हुए पाइपिंग पर भी एक छोटा सा कट लग गया था, जिसकी वजह से भी मुझे पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करना पड़ गया इसको मज़ीद। लेकिन जब हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया तो वो कट हमारा अंदर चला गया और हमारा नेक बन गया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अक्सर स्टिचिंग के दौरान। तो हमारे देखिए अच्छी सी फ्रॉक का ये नेक बन गया व्यूअर्स। अब देखिए हमने इसमें स्लीव्स भी जॉइन कर लेनी है। स्लीव्स में हमने सिंपल ही रखा है, कुछ खास डिज़ाइनिंग नहीं करी है। और देखिए जो प्लेटें थी इस वाले हिस्से पर हमने ये जो पट्टी तैयार की थी इसको अटैच करना है, ठीक है ना। इसे मज़ीद खूबसूरती लाने के लिए हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से रखना है हमने ओपन करके फ्रॉक की हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद ही व्यूअर्स ये पट्टी अटैच होगी इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इसके ऊपर टॉप की स्टिच कर देंगे। अब देखिए हमारी पट्टियाँ अटैच हो गई दोनों साइड पे, और हम इसकी जो घेरा है उसके ऊपर हम पलटावा लगाएंगे, जिससे कुछ लोग फिनिशिंग पट्टी भी कहते हैं और पलटावा भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए देखिए हमने ये 2.5 इंच की पट्टी ली है कंट्रास्ट फैब्रिक की, ठीक है। और उसके राइट साइड पर देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करके इसको रखना है, और साथ हमने वही ट्रायंगल्स जो बनाए थे, हमने 2 रंग में बनाए थे, और थोड़े थोड़े गैप से हमने ये ट्रायंगल्स 3 ट्रायंगल्स को हमने इस पर जॉइन कर देना है। ये फ्रॉक का घेरा है, हमारी कुर्ती का घेरा कहें या फ्रॉक का घेरा कहें, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने पूरे घेरे पर ट्रायंगल्स अटैच कर लेने हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हम इसको पीछे के साइड पे इस तरह से इसको पलटेंगे। अब ये देखिए ये हमने पलट के इसको फोल्ड करके कुर्ती के रॉन्ग साइड पे हमने इसकी टॉप स्टिच कर देनी है। अब हम आपको इसका फ्रॉक का फाइनल लुक भी दिखाते हैं। व्यूअर्स, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो बराए मेहरबानी आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब देखिए हमने इसके ऊपर टसल्स भी ऐड किए थे इस तरह से बना के खुद ही, और ये फ़्रॉक बनने के बाद बहुत खूबसूरत इसका लुक आ रहा था। गर्मियों के हिसाब से बहुत लाइट भी थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। तो आपने मेरी वीडियो देखने का टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।